मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम लोग का है सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा। तो इससे पहले हम लोग जो है सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ अल्फ़ा बीटा के बारे में पढ़े हैं। तो सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है? तो ये फंक्शन ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा इज सेड टू बी सिमेट्रिक फंक्शन इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन एनी टू रूट्स ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा आर इंटरचेंज। तो देखिए यहाँ पे सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा किसको बोलेंगे कि कोई भी फंक्शन जब दिया रहे तो उसमें कोई भी दो रूट्स को चेंज करने से उस फंक्शन में जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा। जैसे समझने के लिए यहाँ पे देखिएगा, जैसे अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू है। अब यहाँ पे देखिए कि ये सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा है। तो समझने के लिए अल्फ़ा के स्थान पे बीटा कर दीजिए और बीटा के स्थान पे अल्फ़ा कर दीजिए, तो वही आएगा कि चेंज आ जाएगा? तो वही आएगा। अल्फ़ा के स्थान पे बीटा करेंगे, बीटा के स्थान पे अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा बीटा क्यू प्लस अल्फ़ा क्यू प्लस गामा क्यू, तो वही फंक्शन आ जाएगा। या बीटा के स्थान पे गामा कर दीजिए और गामा के स्थान पे बीटा कर दीजिए, तो वही चीज़ आ रहा है। तो फिर भी आ जाएगा अल्फ़ा क्यू प्लस गामा क्यू प्लस बीटा क्यू, तो वही चीज़ आ रहा है। तो कोई भी दो रूट्स को इंटरचेंज करने से अगर फंक्शन चेंज नहीं होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा। अब जैसे देखिए, सिमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि उसको हम लोग उससे सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट ए टाइम निकालेंगे, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू निकालेंगे। अब इस पे आधारित हम लोग जो है क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन क्या है कि अल्फ़ा बीटा गामा जो है इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स है। इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स क्या है? अल्फ़ा बीटा गामा जो है इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स है। तो हमको जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन, इसका वैल्यू फाइंड करना है। नंबर 1 में सिग्मा स्क्वायर का, नंबर 2 में सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, थर्ड में सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा, 4 में सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा और 5 में सिग्मा अल्फ़ा क्यू का। यहाँ पे समझिएगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मेरा गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन है एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0। अब देखिए तो इसका रूट्स क्या है? इसका एक रूट्स अल्फ़ा है, दूसरा रूट्स बीटा है और तीसरा रूट्स जो है मेरा गामा है। ये तीनों जो है इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स है। तो इससे पहले हम लोग जो है सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, यानी कि सिग्मा अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अब यहाँ सिग्मा अल्फ़ा लिखिए या सिग्मा बीटा लिखिए या सिग्मा गामा लिखिए। जब 3 रूट्स है तो इसको शॉर्ट में ऐसा लिखना बताए थे, तो ये हो जाएगा माइनस पी। अब देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे टेकिंग टू एट ए टाइम, यानी कि सिग्मा अल्फ़ा बीटा, दो का प्रोडक्ट करके तो अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और ये आ जाएगा गामा अल्फ़ा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? ये माइनस पी है तो ये फिर क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। अब जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस आर। तो सबसे पहले बताए थे कि सिमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम लोग ये 3 चीज़ जो है हम लोग पहले सोल्व करके निकाल लेते हैं। अब क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट में क्या है? सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर। तो सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। अब इसका तो हम लोग फार्मूला ही जानते हैं। जैसे यहाँ पे
इसका समझने के लिए इसको फर्स्ट रख दीजिए। अब सिग्मा अल्फा को कोई ऐसे सिग्मा अल्फा स्क्वायर को ऐसे लिख सकता है, इसका मतलब सिग्मा अल्फा के स्थान पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर। अब ये आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर। अब सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 कॉमन कर लेते हैं, अल्फा बीटा बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ ध्यान देना है कि सिग्मा अल्फा स्क्वायर हो गया ये, अब यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसको ये चीज़ लिख सकते हैं सिग्मा अल्फा का स्क्वायर। तो ये लिखते हैं सिग्मा अल्फा का स्क्वायर प्लस, अब देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग सिग्मा अल्फा बीटा लिख सकते हैं, सिग्मा अल्फा बीटा। वैल्यू किसका निकालना है, वैल्यू निकालना है सिग्मा अल्फा स्क्वायर का। तो सिग्मा अल्फा स्क्वायर का वैल्यू निकालिएगा तो यह आ जाएगा सिग्मा अल्फा होल स्क्वायर माइनस सिग्मा अल्फा बीटा। अब सिग्मा अल्फा का वैल्यू सम ऑफ रूट्स क्या है, माइनस पी, तो ये माइनस पी का स्क्वायर माइनस ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यू, यानी कि आ गया पी स्क्वायर माइनस ये आ गया, आपका यहाँ 2 छूट गया है, 2 यहाँ पे रख दिए, ये 2 क्यू, तो ये आ गया आपका आंसर पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ तक तो सब में वही काम करना है, सिर्फ यहाँ से चेंज करेंगे। सेकेंड में क्या है, सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पे समझिएगा कि सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो समझने के लिए जैसे देखिए ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे, तो ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट देते हैं। अब देखिए सिग्मा अल्फा बीटा का स्क्वायर, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ये आ गया आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का स्क्वायर, सिग्मा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब हो जाएगा 2ab, तो 2 अल्फा बीटा स्क्वायर गामा प्लस, फिर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 2bc, यानी कि अल्फा बीटा गामा स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ac, यानी कि अल्फा स्क्वायर बीटा गामा। अब यहाँ देखिएगा सिग्मा अल्फा बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू, आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए क्या लिखेंगे, सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 कॉमन आएगा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा, सिग्मा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा गामा इंटू सिग्मा अल्फा, इसको सिग्मा अल्फा लिखेंगे।
अब जो है वैल्यू निकालना है सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसको इधर कर लेते हैं, सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा अल्फा बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा गामा इंटू सिग्मा अल्फा। सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्यू है, तो ये हो जाएगा क्यू का स्क्वायर माइनस 2। अब अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या है, माइनस आर है, तो ये हो जाएगा माइनस आर। और सिग्मा अल्फा का वैल्यू क्या है, माइनस पी है, तो ये हो जाएगा माइनस पी। सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 2pr। यही हो गया आपका आंसर, सेकेंड नंबर हो गया। अब थर्ड नंबर देखिएगा क्या है, सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा गामा। तो सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा गामा है, तो इसको क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा गामा अल्फा प्लस गामा स्क्वायर अल्फा बीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि अल्फा बीटा गामा, इसको सिग्मा अल्फा लिखिएगा। अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या है, माइनस पी है, ये माइनस पी हो जाएगा। और सिग्मा अल्फा का वैल्यू क्या है, सिग्मा अल्फा का वैल्यू जो है माइनस, ये माइनस अल्फा बीटा गामा का वैल्यू माइनस आर है और इसका वैल्यू माइनस पी है, तो ये क्या आ जाएगा, पी इंटू आर आंसर। नोट कीजिए इसको। अब 4 नंबर देखिएगा, सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा। तो सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा है, तो यहाँ पे देखिए पहले आपको लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, तो सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा है, तो मेरा पहला टर्म यह आएगा कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस, अब अल्फा स्क्वायर गामा, तो अल्फा स्क्वायर गामा प्लस फिर बीटा स्क्वायर अल्फा और बीटा स्क्वायर गामा आएगा। अब गामा से तो गामा स्क्वायर अल्फा और प्लस गामा स्क्वायर बीटा। समझने के लिए इसको फास्ट लिखते हैं। अब जैसे यहाँ देखिएगा कि सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा बीटा। अब सिग्मा अल्फा का वैल्यू क्या है, सिग्मा अल्फा को ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और सिग्मा अल्फा बीटा को अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर गामा। अब बीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर गामा प्लस अल्फा बीटा गामा। अब गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा गामा प्लस ये आ जाएगा बीटा गामा स्क्वायर और प्लस ये आ जाएगा गामा स्क्वायर अल्फा। इस दोनों को हम लोग जो है मल्टीप्लाई कर दिए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो है सिग्मा अल्फा बीटा है। अब देखिए, अब ये आ गया सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा
अल्फा स्क्वायर गामा, बीटा स्क्वायर अल्फा, बीटा स्क्वायर गामा, गामा स्क्वायर अल्फा, गामा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा गामा 3 टाइम्स है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 3 अल्फा बीटा गामा। ये चीज़ लिख सकते हैं इसको, सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा बीटा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक के टर्म को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिखेंगे, सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा, सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा, ये चीज़ लिख सकते हैं। अब प्लस 3 अल्फा बीटा गामा। अब हमको वैल्यू निकालना है एक सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा का, सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा का वैल्यू निकालना है, तो इसको हम लोग इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड। तो सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा गामा। अब सिग्मा अल्फा का वैल्यू क्या है माइनस पी, सिग्मा अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है क्यू, माइनस 3 अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या है माइनस आर। तो ये आ जाएगा माइनस पी क्यू प्लस 3 आर। सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा का वैल्यू आ गया 3 आर माइनस पी क्यू। यही हो गया आपका आंसर। नंबर देखिएगा 5 में क्या है, सिग्मा अल्फा क्यू। तो सिग्मा अल्फा क्यू को ये लिख सकते हैं अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू। अल्फा क्यू को कोई ऐसे लिख सकता है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू। अब देखिएगा यहाँ पे सिग्मा अल्फा क्यू को सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं, अल्फा क्यू को ये लिख सकते हैं सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा स्क्वायर। अब सिग्मा अल्फा के स्थान पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और सिग्मा अल्फा स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखिए तो सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अल्फा क्यू प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा गामा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यू प्लस बीटा गामा स्क्वायर। अब गामा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा गामा अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा स्क्वायर प्लस गामा क्यू। ये हो गया। सिग्मा अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू, अब सेम टर्म वाले को एक साथ लिख लीजिए, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू प्लस ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर गामा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर गामा प्लस गामा स्क्वायर अल्फा प्लस गामा स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पे समझिएगा कि सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू, अब अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू है, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू के स्थान पे क्या रखेंगे सिग्मा अल्फा क्यू प्लस, अब जैसे यहाँ पे देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर गामा प्लस गामा बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर गामा प्लस गामा स्क्वायर अल्फा प्लस गामा स्क्वायर बीटा है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 में इसको यही ना लिखे थे कि सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा को तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर गामा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर गामा प्लस गामा स्क्वायर अल्फा प्लस गामा स्क्वायर बीटा, तो इसके स्थान पे ये चीज़ लिख देते हैं, इससे क्वेश्चन बनाने में आसान होगा।
तो ये हो जाएगा सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा। अब हमको वैल्यू फाइंड करना है सिग्मा अल्फा क्यू का। सिग्मा अल्फा क्यू इक्वल्स टू सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा स्क्वायर माइनस सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा। यहाँ तक हो गया। अब जैसे देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में जो हम लोग यूज किए हैं उसी का रिजल्ट डायरेक्ट यहाँ रख देना है, इससे आसान होगा, नहीं तो फिर से सबको सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा सिग्मा अल्फा, तो सिग्मा अल्फा का तो वैल्यू यहाँ से हम लोग लिख लेंगे माइनस पी। अब देखिए सिग्मा अल्फा स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही हम लोग सोल्व किए थे। तो सिग्मा अल्फा स्क्वायर को सोल्व करने पे ये आया था कि पी स्क्वायर माइनस 2q, ये आया था। सिग्मा अल्फा स्क्वायर को सोल्व करने पे पी स्क्वायर माइनस 2q आया था। उसके बाद जैसे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व किए थे सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा को, तो ये आया था 3r माइनस pq आया था। अब इसी को सोल्व कर दीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस pq प्लस 2pq माइनस 3r प्लस आ जाएगा pq, तो ये आ जाएगा आपका 3pq माइनस pq माइनस 3r। अब जैसे यहाँ देखिए कि ये जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए, तो इसमें हम लोग जो है इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी आपको लिख के याद करवा सकते थे। जैसे सिग्मा अल्फा स्क्वायर है तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो सहूलियत के लिए जैसे आपको क्वेश्चन जल्दी सोल्व करना है तो उसके लिए ये सब रिजल्ट को आप जो है याद रखिएगा। और ये जो है अगर रिजल्ट नहीं याद रहे तो सोल्व कैसे करना है, ये सोल्व करने का तरीका भी बता दिए। तो इससे क्या होगा कि जितना भी क्वेश्चन होगा सब बनेगा, और रिजल्ट जब याद रखिएगा तो उससे जो क्वेश्चन फार्मूला पे रहेगा वही सोल्व होगा। बात समझ में आ गया? देखिएगा क्वेश्चन समझिएगा कि अल्फा बीटा गामा जो है इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स है। इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स क्या है? अल्फा बीटा गामा जो है इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स है। तब आपका इसका वैल्यू क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ जो है मेरा गिवन इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसी का रूट्स जो है, एक रूट्स अल्फ़ा है, दूसरा रूट्स जो है बीटा है, और तीसरा रूट्स जो है गामा है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? सम ऑफ रूट्स, यानी कि सिग्मा अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस 0 लिखिएगा तो ये 0 ही हो जाएगा। अब देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि सिग्मा अल्फ़ा बीटा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, इसका वैल्यू जो आ जाएगा -2। अब अल्फ़ा बीटा गामा फाइंड कीजिए, तो अल्फ़ा बीटा गामा क्या आ जाएगा? -1। अब जो आपका क्वेश्चन में जो है जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसको लेके आगे बढ़ते हैं। सिग्मा 1/अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा। अब जैसे देखिए यहाँ पे इसको हमको सोल्व करना है तो यहाँ पे कॉमन सेंस का यूज करते हैं, इससे थोड़ा जल्दी क्वेश्चन मेरा बनेगा। अगर इसको हम लोग जैसे सिग्मा को एक्सपेंड करेंगे तो 1/अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा, फिर प्लस में लिखेंगे 1/अल्फ़ा प्लस गामा माइनस बीटा, फिर लिखेंगे प्लस 1/अल्फ़ा, इसके बाद लिखेंगे बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा। मतलब एक बार अल्फ़ा को हमेशा सब्ट्रैक्ट करके अल्फ़ा बीटा और गामा को दो को जोड़ेंगे, तीसरे को सब्ट्रैक्ट करके 3 टाइम्स लिखेंगे और उसको सोल्व करेंगे तो मेरा कैलकुलेशन जो है कठिन हो जाएगा। तो हम लोग जो यहाँ से जो है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू निकाले हैं इसी का यूज यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ समझने के लिए देखिएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस गामा लिख सकते हैं।
अल्फा प्लस बीटा को माइनस गामा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे हम लोग माइनस गामा कर देते हैं। इससे मेरा कैलकुलेशन जो है आसान हो जाएगा। तो यही काम कीजिए, सिग्मा 1 अपॉन माइनस गामा, इसको क्या लिखिएगा, सिग्मा -1/2 गामा। तो यह आ गया -1/2 1 गामा। -1/2 और 1 गामा है, तो इसका मतलब 1 गामा प्लस 1 बीटा और प्लस 1 अल्फा। अब जैसे कोई सिग्मा 1 अल्फा भी लिखेगा, तो इसका मतलब है कि जब 3 रूट्स है, जैसे यहाँ समझिए ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, ये गामा हुआ, तो कोई 1 सिग्मा अल्फा लिखे या 1 बीटा लिखे या 1 गामा लिखे, इसका मतलब तीनों का वैल्यू सेम ही आएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1/2 एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, ये आ जाएगा अल्फा बीटा, ये आ जाएगा बीटा गामा, फिर आ जाएगा गामा अल्फा। -1/2 इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू -2 है, और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या है, -1 है। तो ये टर्म माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया, -1 आंसर। तो -1 देखिए तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो यही हो गया आपका राइट आंसर। बात समझ में आया। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या किए कि इसको ज़्यादा ना एक्सपेंड करके, अगर समझिएगा, समझने के लिए यहाँ ध्यान दीजिए कि इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे 1 अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा को, तो ऐसे लिखते 1 अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस 1 बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसी के लिए हम लोग जो क्वेश्चन को सोल्व किए इसी का यूज कर दिए, तो इससे मेरा जो है कैलकुलेशन आसान हो गया और आसानी से सोल्व हो गया। बात समझ में आ गया, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा गामा जो है इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स है। ये जो क्यूबिक इक्वेशन है, इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स अल्फा बीटा गामा है। तो हमको वैल्यू निकालना है सिग्मा अल्फा स्क्वायर का और सिग्मा 1 अपॉन अल्फा बीटा का। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये बताना है। तो मेरा गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन है x³ - 8x + 8 = 0। तो सबसे पहले जो मेरा गिवन इक्वेशन है उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये आ गया x³ + 0 × x² + -8 × x + 8 = 0। और इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स जो है अल्फ़ा बीटा गामा है। तो एक रूट्स अल्फ़ा है, दूसरा रूट्स बीटा है और तीसरा रूट्स गामा है। तो पहले हम लोग सम ऑफ रूट्स निकालते हैं सिग्मा अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू हो जाएगा -0, यानी कि 0 आ गया। अब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम्स, यानी कि सिग्मा अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -8। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा, तो इसका वैल्यू आ गया -8। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि सम ऑफ रूट्स निकाल लिए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकिंग 2 एट ए टाइम्स निकाल लिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिए। अब वैल्यू पहले निकालना है सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर का। तो सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर को जो है अभी से पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में जो है इसको हम लोग जो है एक्सप्लेनेशन करके बता दिए हैं। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं सिग्मा अल्फ़ा का स्क्वायर और -2 सिग्मा अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा गामा। ये चीज़ जो है पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर को सिग्मा अल्फ़ा का स्क्वायर और -2 सिग्मा अल्फ़ा बीटा हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग जो है अगर यहाँ से समझ में नहीं आएगा तो फिर से इसको जो है एक्सप्लेनेशन करके इसका वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए तो सिग्मा अल्फ़ा का वैल्यू क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर करते हैं -2
अब सिग्मा अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है -8, तो ये -8 हो जाएगा। तो 0 अब प्लस क्या आ गया 16 इक्वल्स टू 16 आ गया। एंड अब वैल्यू निकालना है इसका सिग्मा 1/अल्फा बीटा को। तो इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे जैसे समझने के लिए, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो अल्फ़ा के टर्म में तो 1/अल्फ़ा बीटा प्लस 1/बीटा गामा प्लस 1/गामा अल्फ़ा। इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा। अब ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या है 0 और अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू क्या है -8 है। तो ये आ गया 0, तो एक आ गया 16 और दूसरा आ गया 0। तो 16 और 0 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा है। इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट जो है अल्फ़ा बीटा गामा है, तो हमको सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा का वैल्यू बताना है। तो मेरा गिवन इक्वेशन है x³ - 6x² प्लस 11x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसका रूट्स अल्फ़ा है, बीटा है और गामा है। तो सबसे पहले हम लोग सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू आ जाएगा 6। अब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम्स, तो अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 11। अब हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये आ गया -6। तो सबसे पहले सिमेट्रिक फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन रहे तो हम लोग सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम्स निकालते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। अब वैल्यू निकालना है सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा का। तो सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा को जो है हम लोग पिछले जो है क्वेश्चन में हम लोग जो है इसको जो है सोल्व कर चुके हैं और प्रूफ भी कर चुके हैं। तो हम लोग ये जानते हैं वी नो डैट कि सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा को ये लिख सकते हैं सिग्मा अल्फ़ा इंटू सिग्मा अल्फ़ा बीटा और -3 अल्फ़ा बीटा गामा। अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं रहे तो एक्सप्लेनेशन करके इसको सोल्व करके तब जो है इसका वैल्यू पुट करना है। तो सिग्मा अल्फ़ा का वैल्यू क्या है 6 है, सिग्मा अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या है 11 है, -3 और अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू क्या है -6 है। तो ये आ जाएगा 66 और प्लस 18 ऐड करने पे क्या आ जाएगा 84। 84 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे समझिएगा कि अल्फ़ा बीटा गामा जो है इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स है। तो देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फ़ा। तो इससे पिछले जो है लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो उसमें हम लोग अल्फ़ा बीटा में रिलेशन पढ़े थे। अब ये अल्फ़ा बीटा और गामा में जो है क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग जो है जो गिवन इक्वेशन है उसको लिखते हैं। तो मेरा गिवन इक्वेशन है x³ प्लस qx प्लस r इक्वल्स टू 0। इसका रूट्स अल्फ़ा है, बीटा है और गामा है। अब यहाँ पे समझिएगा कि बताए थे कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज हम लोग तभी करते हैं जब मेरा रूट्स जो है सिमेट्रिक रहे। तो सिमेट्रिक का मतलब बताए थे कि अल्फ़ा के जगह पे बीटा और बीटा के जगह पे कोई भी दो रूट्स को सिमेट्रिक है कि नहीं इसको चेक करने के लिए बताए थे कि कोई भी दो रूट्स को इंटरचेंज करने पे अगर फंक्शन चेंज नहीं होता है तो मेरा रूट सिमेट्रिक होता है। तो अगर अल्फ़ा के जगह पे बीटा रख देंगे तो ये 2 बीटा आ जाएगा और यहाँ अल्फ़ा प्लस गामा आ जाएगा। तो ये तो 2 बीटा आ जाएगा तो फंक्शन चेंज हो गया। तो यहाँ पे मेरा रूट्स जो है ये सिमेट्रिक नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको पहले सिमेट्रिक बनाएंगे, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करते हैं। तो सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ से पहले हम लोग सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू आ जाएगा
ये आ जाएगा 0, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया 0। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा को हम लोग लिख सकते हैं माइनस गामा, और फिर सिमिलरली बीटा प्लस गामा को हम लोग लिख सकते हैं माइनस अल्फा, और गामा प्लस अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस बीटा। अब मेरा न्यू रूट्स आ गया माइनस अल्फा, माइनस बीटा और माइनस गामा, ये मेरा जो है नया रूट्स आ गया। अब देखिए तो ये सिमेट्रिक है, तो ये सिमेट्रिक है। अब अल्फा के जगह पे बीटा और बीटा के जगह पे जो है अल्फा रखेंगे तो फिर इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या बताए थे कि सिमेट्रिक मेथड का यूज, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज हम लोग तभी करते हैं जब मेरा रूट्स जो है सिमेट्रिक रहना चाहिए। तो ये सिमेट्रिक है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो ये जो मेरा इक्वेशन है, इस इक्वेशन का रूट्स अल्फा भी है, बीटा भी है, गामा भी है। तो रूट्स जो होता है इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, तो इसको अल्फा भी सेटिस्फाइड करेगा, बीटा भी सेटिस्फाइड करेगा, गामा भी सेटिस्फाइड करेगा। तो किसी एक के टर्म में इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं अल्फा क्यू प्लस क्यू अल्फा प्लस आर इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस अल्फा को जो है टी पुट कर लेते हैं, तो अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस टी। अब अल्फा का वैल्यू माइनस टी जो है इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो माइनस टी का क्यू प्लस क्यू इंटू माइनस टी प्लस आर इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा आपका माइनस टी क्यू माइनस क्यू टी प्लस आर इक्वल्स टू 0। अब माइनस से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टी क्यू प्लस क्यू टी माइनस आर इक्वल्स टू 0। सोल्व हो गया। तो मेरा इक्वेशन तो जो है x के फॉर्म में है, तो हम लोग क्या करते हैं कि t को रिप्लेस कर देते हैं x से। तो ये आ गया मेरा एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल्स टू 0। यही मेरा आंसर हो गया। यहाँ पे समझिएगा कि अल्फा बीटा गामा जो है इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स है। तो फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। तो इससे जो पिछला क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन है, तो वहाँ पे हम लोग अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा था, यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में है। तो सबसे पहले हम लोग बताए हैं कि मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में कि हम लोग जो है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज तभी करेंगे जब मेरा रूट सिमेट्रिक होना चाहिए। तो सिमेट्रिक है देखिए, तो सिमेट्रिक के लिए बताए हैं कि कोई भी दो रूट्स को इंटरचेंज करने से फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो अल्फा के स्थान पे बीटा रख देंगे तो ये आ जाएगा मेरा बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे अल्फा रखेंगे तो अल्फा गामा होगा। तो फंक्शन तो चेंज कर जा रहा है, यानी कि मेरा रूट्स जो है सिमेट्रिक नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना रूट्स को सिमेट्रिक बनाएंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे। तो सोल्व करते हैं। तो मेरा गिवन इक्वेशन है एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0। इसका रूट्स जो है अल्फा है, बीटा है और गामा है। अब देखिए यहाँ पे इससे पीछे वाला क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा था, तो हम लोग सम ऑफ रूट्स निकाले थे। यहाँ प्रोडक्ट के रूप में है, तो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही फाइंड कर लेते हैं। तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू माइनस आर हो जाएगा। तो अल्फा बीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस आर अपॉन गामा। उसके बाद बीटा इंटू गामा को क्या लिखेंगे, माइनस आर अपॉन अल्फा। और गामा इंटू अल्फा को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस आर अपॉन बीटा। तो यहाँ पे समझिएगा कि अब हम लोग जो है नया रूट्स बना लिए, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन का रूट्स होगा। तो मेरा न्यू रूट्स क्या गया, मेरा आ गया न्यू रूट्स माइनस आर अपॉन अल्फा, माइनस आर अपॉन बीटा और माइनस आर अपॉन गामा जो है यही रिक्वायर्ड इक्वेशन का रूट्स है। अब यहाँ समझिएगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन को अल्फा भी सेटिस्फाइड करेगा, बीटा भी सेटिस्फाइड करेगा और गामा भी सेटिस्फाइड करेगा। तो अल्फा के टर्म में ही हम लोग सेटिस्फाइड कराते हैं। तो यह आ जाएगा अल्फा क्यू प्लस क्यू अल्फा
प्लस आर इक्वल्स टू 0। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब पुट करते हैं माइनस आर अपॉन अल्फ़ा को टी पुट कर लेते हैं, तो अल्फ़ा टी इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस आर, तो अल्फ़ा का वैल्यू आ गया मेरा माइनस आर अपॉन टी। अब यही वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, तो फर्स्ट से माइनस आर अपॉन टी होल क्यू प्लस क्यू इंटू माइनस आर अपॉन टी प्लस आर इक्वल्स टू 0। अब यह आ गया माइनस आर क्यू प्लस, यह आ गया माइनस प्लस माइनस माइनस क्यू आर टी स्क्वायर प्लस आर टी क्यू इक्वल्स टू 0। अब इसको सोल्व कर लिए, अब इसको लिखते हैं। अब r का वैल्यू जो है यहाँ पे देखिए, इक्वेशन तो मेरा किसके फॉर्म में है, तो इक्वेशन मेरा जो है x के फॉर्म में है, तो यहाँ t को रिप्लेस कर देते हैं x से, तो जहाँ पे t है वहाँ पे x लिखेंगे, तो ये माइनस आर क्यू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स क्यू इक्वल्स टू 0। आर से जो है इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू इक्वल्स टू 0। एक्स क्यू माइनस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यही मेरा हो गया आंसर। अब जो है नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम करेंगे, और लगभग जितना भी था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सारे कंटेंट आप लोगों को बता दिए। जेईई मेन का क्वेश्चन जो भी था उस पर मेंस एडवांस का क्वेश्चन करा दिए, और अगले क्लास में हम लोग जो है मिसलेनियस प्रॉब्लम करेंगे, उसमें जितना भी जेईई मेंस और एडवांस का प्रॉब्लम होगा सारा उस लेक्चर में आ जाएगा।